नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा के अभंडा में घटी घटना पूरे राज्य में चर्चा का विषय। दरभंगा से संबंधित लोग जो बाहर रहते हैं वो इस घटना को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। इन तमाम बातों का हमने पिछले हम अपने खबर में बता चुके हैं कि इस घटना के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति है पुलिस का, जिसने सही तरीके से डील नहीं किया। अगर सही तरीके से डील करता तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। उस जो आरोपी था, जिसके कोर्ट की तामिला था, उसे लेकर के चले। हालांकि इस बात की गंभीरता लहरियासराय इंस्पेक्टर भी समझ रहे हैं। चलिए हम आपको बता दें, इस घटना की दूसरी कड़ी बताते हैं। ये जो तामिला करने के लिए गया था जिस व्यक्ति के घर पर, कहा जाता है उसका निश्चित तौर पर कुछ आपराधिक इतिहास भी है। जिस लड़के की शादी के बाद केस चल रहा था, घरेलू हिंसा का केस चल रहा था, और उसमें कई तरह की बातें थी जो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हो रहा था, इसलिए उसका वारंट इशू हो गया था। लेकिन उसके एक भाई पर मर्डर का केस चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो आसपास के लोगों को अपने साथ रखता है। ये पुलिस का कहना है। हाँ, इससे पहले हमने बताया कि जो परिजन आरोप लगाए थे उसको, लेकिन इस बार हम पुलिस की भाषा में आपको बताते हैं क्योंकि आपको दोनों पक्षों को समझना चाहिए। तो जैसा कि डीएसपी अमित कुमार ने हमें बताया कि उसका आपराधिक इतिहास रहा है, मर्डर के केस है, और परिजन पूरी तरह दूसरे विचारधारा यानी कि आक्रोशित, उत्तेजित, मारपीट, हंगामा करने वाले हैं। उन्होंने इस तरह माहौल को क्रिएट किया, जैसे ही पुलिस आई और पुलिस ने दिखाया कि आप पर वारंट है और आपको मेरे साथ थाना चलना होगा। ये सुनते ही उत्तेजित हो गए और वो भागने लगा। तो एसआई अमित कुमार और आर.के. दुबे दोनों ने उसे पकड़ा, लेकिन घर के लोग उसे हाथापाई करने लगे, उसे छुड़ाने लगे। उसके पिता चिल्लाने लगे। हालांकि उसके कान पर चोट लग गई थी जिससे खून बहने लगा था, और उसके पिता ने ये हवा उड़ा दी कि पुलिस ने गोली मारी है। चूँकि देखिए 112 को भी उस वक्त बुलाया गया था। जब ये दोनों एसआई वहाँ पहुँचे थे तो 112 को भी बुलाया गया। तो 112 वहाँ पहुँची और 112 उससे पकड़ने लगी। इन लोगों ने आरोप लगा दिया कि 112 में जो थे वो कुछ शराब के नशे में थे, जबकि पुलिस ने इसे इनकार किया। पुलिस ने साफ शब्दों में कहा कि वो कोर्ट के तामिला के लिए वहाँ गए थे, जो कि एक जायज़ काम है, और पुलिस का यह कर्तव्य है कि कोर्ट के तामिला के लिए वहाँ पहुँचे और उसे गिरफ्तार कर थाने लाए। फिर थाने के बाद वारंट उसके निर्गत है, इसलिए जाना ही पड़ेगा जेल। उसके बाद वो अपना बेल करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस मामले को उसके परिवार पर संदेह व्यक्त करते हुए पुलिस ने कहा ये परिवार निश्चित तौर पर अपराधी प्रवृत्ति के होने की वजह से इस तरह की घटना को उसने अंजाम दिया। अगल बगल के लोगों को उसने उत्साहित किया। और देखिए, जैसे ही ये हल्ला किया कि गोली लग गई है, उसके जानने वाले कई मोहल्ले में रहते हैं, नाका 6 के आसपास अलग अलग कई लोगों ने हमें बताया। वो लोग वहाँ पहुँचे उसे मिलने के लिए, जानने के लिए। तब तक हंगामा खड़ा हो चुका था। पुलिस पूरी तरह उत्तेजित हो चुकी है। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, स्थानीय लोगों को भी लेकर के समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग इतने उग्र हो चुके थे कि अगर उनका बस चलता तो पुलिस की गाड़ियों में आग लगा सकते थे। हालांकि टायर जला करके उन्होंने आग लगाई, यह रोड़े, पत्थरबाजी की, डंडे चलाए। पहले कुछ ही पुलिस थी, वो उसका मुकाबला करने लगी, लेकिन उस समय जो कम पुलिस थी, उस समय अचानक ऐसा लगने लगा कि ये 500 की भीड़ पुलिस पर हावी हो जाएगी और पुलिस के हथियार तक छीन सकती थी। इस परिस्थिति में लहरियासराय इंस्पेक्टर ने अन्य पुलिसकर्मियों की जान बचाने के लिए उसने हवाई फायरिंग की, 2 हवाई फायरिंग की। हालांकि एक गोली गिरा, उसे भी उन्होंने देखा, उठाया, खोखा भी मिला। कई कहते हैं 1 हवाई फायरिंग, कोई कहता है कोई हवाई फायरिंग नहीं हुई है। लेकिन यह बात सत्य है कि हवाई फायरिंग हुई है, वो पुलिस की जान बचाने के लिए हुई हवाई फायरिंग। इसके बाद हवाई फायरिंग की बात जैसे ही हुई, फायरिंग की आवाज़ सुनकर लोग आक्रोशित हो उठे, क्योंकि तब तक ये हवा दी जा चुकी थी कि पुलिस ने गोली मार दी है, जिससे अभियुक्त की मौत हो गई है। उसके बाद पुलिस ने जिसे पकड़ा था उसे पकड़कर जीप तक लाती, तब तक उग्र भीड़ ने उसे छुड़ा लिया और वो फरार हो गया। अभी तक वो पुलिस के कस्टडी में नहीं है। इसके बाद पुलिस ने देर रात तक
आसपास के घरों में छापेमारी की, उस रास्ते से गुजरने वाले तमाम संदिग्धों को छापेमारी की, उठा कर लाए और उसको सीसीटीवी फुटेज से मिलाना शुरू किए। कई टीवी चैनल्स पर या कई यूट्यूब चैनल्स पर या फेसबुक पर ऐसे ऐसे व्यक्तियों को मिलाना प्रारंभ किया जो वहां लाठी डंडे चला रहे थे, रोड़ाबाजी कर रहे थे। इस परिस्थिति में पुलिस की एक टीम आईटी सेल ने उसे स्टूडियो में जाकर के एक एक फोटोग्राफ्स के चेहरा पहचाना फोटोग्राफ्स है जो हमारे बगल स्क्रीन पर चल रहा है, उन तमाम फोटोग्राफ से मिलाना शुरू किया, ऐसे लोगों को पकड़ना शुरू किया। हालांकि उसके परिवार के जो सदस्य उनको पकड़ा। तमाम देर रात तक यह चला। रात में 12-1 बजे तक पुलिस छापेमारी करती रही, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करती रही। पूरा मोहल्ला में हाहाकार मच गया, पूरे मोहल्ले के लोग वहाँ से भाग खड़े हुए जो भी थे। इसके बाद पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार कर थाने पर लाई। सीसीटीवी से फुटेज से उससे मिलाना प्रारंभ किया। इसके बाद लहरियासराय इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने कहा कि जो व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में नहीं आएंगे उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, उनके साथ न्याय होगा, उन्हें हम गिरफ्तार नहीं करेंगे या उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं होगा। उन्होंने एक एक फुटेज निकालते हुए एक एक व्यक्ति को आधार कार्ड लेकर के आने को कहा और उसे छोड़ते चले गए। लहरियासराय इंस्पेक्टर ने कहा कि कुल 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज है, नामजद एफआईआर दर्ज है, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है और अन्य 9 लोगों की पहचान हो चुकी है, उनके लिए छापेमारी की जा रही है। कुल 150 अज्ञात लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब ये 150 अज्ञात कौन है वो समझिए। ये वो लोग हैं जिन्हें अभी भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। सैदनगर अभंडा के आसपास जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं सभी सीसीटीवी फुटेज कैमरे से निकाले जा रहे हैं, उसे खंगाले जा रहे हैं और उसके फोटो के आधार पर गिरफ्तार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। क्या कि ये पुलिस के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है कि क्या अगर कोर्ट के तामीले के लिए अगर कोई जाता है तो क्या पुलिस पर हमला कर देंगे, क्या पुलिस के हथियार छीनेंगे, क्या पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करेंगे। इन तमाम बातों के लिए पुलिस सख्त नजर आ रही है। हालांकि एसएसपी ने भी कहा है कि ऐसे उपद्रवी तत्वों पर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने पुलिस के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया। अब सवाल यह है कि पुलिस के लिए 2 चुनौती है। एक, वो तमाम जो अपराधी हैं जिन्होंने रोड़ेबाजी की है, जिन पर आरोप लग रहा है उसको पहचानना, और स्थानीय मोहल्ले के जो कुछ नेता हैं, जो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनका पुलिस के साथ नज़दीकी है, वो उन तमाम फुटेज को देखकर पहचाने, उसके नाम, उसके पिता का नाम बताया जा रहा है ताकि उन पर भी मामला दर्ज हो। यानी जो 150 अज्ञात हैं उसको भी मामला दर्ज किया जाएगा। इस तरह को लेकर के हालांकि उस दिन सिटी एसपी भी पूरी तरह घिर गए थे, डीएसपी भी पूरी तरह घिर गए थे और उन्हें किसी तरह बचा करके स्थानीय कुछ लोग थे, उन्होंने बचा करके उन्हें उनकी जीप गाड़ी में बिठाया और उन्हें वहाँ से रवाना किया, जैसा कि आप सीन में देख रहे हैं। तो ये घटना मामूली नहीं है। अब सवाल एक और हम पूछना चाहते हैं कि आखिर पुलिस के साथ इस तरह की घटना क्यों घट जा रही है। अगर ये उपद्रवी हैं तो पुलिस की जानकारी में क्यों नहीं है, क्यों नहीं इन्हें गुंडा पंजी में नाम दर्ज होता है। जो लोग इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के हैं जो कभी भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, गुंडा पंजी हर थाने में दर्ज है। इस गुंडा पंजी में ऐसे लोगों के नाम होने चाहिए जो कभी भी उपद्रव कर सकते हैं। देखिए, आम लोग उपद्रव नहीं करते हैं, कुछ लोग उपद्रव करते हैं, लेकिन जब फंसने की बात होती है तो कई उपद्रवी भाग जाते हैं। आम लोग जो रास्ते से गुजरते हैं, जो आते जाते हैं, जो अगल बगल घर में रहते हैं, उसको कोई मतलब ही नहीं रहता है, ऐसे लोग पकड़ में आ जाते हैं, उनके साथ पुलिस मारपीट भी करती है। इस परिस्थिति में अब 2 मुद्दे काफ़ी हैं। ऐसे ऐसे व्यक्तियों की तलाश करना जिन्होंने रोड़ेबाजी की थी, जिन्होंने पुलिस को पूरे 5 घंटे तक परेशान में रखा। इसके अलावा स्थानीय नेताओं से संपर्क कर मामले को शांत करना और जो अपराधी हैं जो अभी तक फरार है उसको सरेंडर करने के लिए परिवार वालों पर दबाव भी डाला जा रहा है। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि ये गंभीर मामला हम इसलिए कह रहे हैं कि जहां पुलिस पूरी तरह मुस्तैदी के साथ कोर्ट के तामीलों को पूरा करने जाती है, उसके साथ क्यों अभद्र व्यवहार होता है। और जो लोग जाते हैं, पुलिस के जो व्यक्ति जाते हैं, क्या उनके साथ मारपीट क्यों की जाती है, या फिर वो उतने गंभीर क्यों नहीं होते, वो सही तरीके से डील क्यों नहीं करते। लोग का ये कहना है कि अगर लहरियासराय इंस्पेक्टर अगर जाते तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती, समझा करके उसे ले आते, फिर वो मामला आसानी से सुलझ जाता। लेकिन इसके पीछे के बैकग्राउंड कुछ और है
पुलिस कहती है कि उसका भाई चूँकि एक मर्डर के मामले में उस नामजद है, इसीलिए उसके परिजनों ने इस तरह का खेला रचा और अपने बचने के लिए उन्होंने इतना बड़ा घटना को अंजाम दे दिया। यहाँ हम एक बात और क्लियर करना चाहते हैं। एक व्यक्ति की मौत की बात सामने आ रही है। पहले तो ये हवा गोली चली, इससे मर गया, जबकि बाद में ये बात स्थानीय लोगों को भी मालूम हो गई कि उसकी मौत नहीं हुई है। इस भागदौड़ में कहा जाता है कि हार्ट अटैक या इससे उसकी मौत हो गई, DMCH में गया, उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, क्या कि ये बीमारी की वजह से हुई है। हालांकि ये मामला 2-4 दिन के बाद उठ सकता है, क्योंकि कई राजनीतिक दल के नेता इसे गंभीरता से ले रहे हैं और वो इस मुद्दे को जोर-जोर से उठा रहे हैं। कई राजनीतिक दल के नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश सरकार में पुलिस सिर्फ लाठी चलाती है, चाहे पटना BPSC हो के छात्रों या फिर दरभंगा का। हम तमाम बातों पर हमारी पैनी निगाह हैं, क्योंकि हम चाहते हैं अगर पुलिस बेहतर कार्य करती है उसे प्रमोट करें, लेकिन अगर पुलिस अन्याय करती है तो उसे भी हम सामने लाएं ताकि जनता को न्याय मिल सके और SSP जगन्नाथ जला रेड्डी का जो सपना है एक बेहतर पुलिसिंग वो पूरा हो सके। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL और सिटी केबल चैनल पर लाखों लोग हमें हर घंटे देख रहे हैं। धन्यवाद।